हेलो गाइस, क्लियर टॉपिक यूनिक यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। गाइस, 1 से लेकर 75 तक यूपी ट्रिपल सी जेई मैकेनिकल की क्वेश्चन हो चुके हैं। ये पार्ट 4 है। पार्ट 3 तक हो चुके हैं। नहीं देखे हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाइए और देख लेना। और गाइस, मैंने 2018 और 2019 एसएससी जेई के पेपर मैकेनिकल के अपलोड कर चुका हूँ। अगर आपने नहीं देखे हो उसकी भी प्लेलिस्ट बनी हुई है, डिस्क्रिप्शन में जाके ज़रूर देखना। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 2019 का पेपर ना तो अभी गूगल पे मिलेगा आपको, ना ही अभी किसी यूट्यूब चैनल पे मिलेगा। ओके, तो जैसे कि इसका चैनल का नाम है यूनिक, तो यहाँ यूनिक ही स्टडी पढ़ाई जाती है। आप मेरे प्रीवियस चैनल वो देख लेना वीडियोस, उसमें मैंने पूरी प्लानिंग बताई है और बहुत ही अच्छी तरीके से समझाया है। अपनी हर चीज़ डिस्क्राइब करिए जो चीज़ होनी चाहिए। तो गाइस, हम स्टार्ट करते हैं 76 क्वेश्चन से। तो गाइस स्टार्ट करते हैं। अ वेट वेपर कैन बी कंप्लीटेड स्पेसिफाइड बाय डी, प्रेशर एंड ड्राइनेस फ्रिक्शन। ओके, तो एक नम वाष्प पूरी तरह से दबाव और सूक्ष्मांश के द्वारा निर्दिष्ट किया जाता है। शुष्क भाप का सूक्ष्मांश 1 होता है। तो ये शुष्कांश कुछ नहीं, ये ड्राइनेस फ्रिक्शन ही होता है। गाइस, मैं इंग्लिश कन्वर्ट करता रहूँगा ताकि हिंदी में प्रॉब्लम ना हो, लेकिन ये हिंदी मीडियम के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। गाइस, ये वीडियो पूरी देखना, क्योंकि इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 77, इफ़ एन स्पीड ऑफ आर्म एंड बॉल अबाउट द स्पिंडल एक्सिस, द हाइट ऑफ वाट गवर्नर इन मीटर इज गिवन बाई। इसका आंसर है सी, 895/n²। तो आपको पता होगा, इजी है ये। देखिए इसका सॉल्यूशन। गाइस 78, इफ फॉर अ पावर ट्रांसमिशन a gear train consisting of 12 gear is used, then the motion of the driver and follower will be the B, opposite direction। ओके, यानी जब होते हैं 12 है, इवन गियर्स होंगे तो अपोजिट आ जाएगा आंसर। और जब सेम डायरेक्शन कब होगा, जब ऑड गियर होंगे। ओके, देखिए नीचे ये लिखा हुआ है। 79, आई बियर के अनुसार एक समान चौड़ाई के डबल कवर रिवेटेड के साथ लगे डबल रिवेटेड बट जॉइंट की एफिशिएंसी क्या होगी। तो इसका आंसर है बी, 70 से 83%। ओके, तो गाइज, अगर आपको कोई डिफ़िकल्ट लग रहा है तो उसकी एक मिस्टेक बुक बना लीजिए। जो भी आपको नहीं आता उसमें लिख दीजिए, ताकि लास्ट टाइम रिवीजन में आपको आसानी हो। ओके, ये मैं चल रहा हूँ। और मैं गाइज सिली मिस्टेक सीरीज भी चल रही है अपनी सीरीज, जिसमें प्रीवियस पेपर के बाद एकदम अपलोड होती है। जो कि प्रीवियस पेपर में जो कन्फ्यूजन है वो मिटाने के लिए हम तुरंत सिली मिस्टेक की सीरीज चल लेते हैं। क्योंकि हम गेट के कर लेते हैं, ईएससी के कर लेते हैं, लेकिन हम मतलब हमारी चूक कहाँ हो जाती है, जहाँ हमारे छोटे छोटे क्वेश्चन गलत होते हैं। तो गाइस, कम से कम ये चीज़ गलत ना हो, इसलिए सिली मिस्टेक मैकेनिकल की सीरीज मैं चला रहा हूँ, उसे भी देखना ना भूलिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो भी। 80 क्वेश्चन, व्हेन अ शिप ट्रेवल्स इन अ सी विच ऑफ द इफेक्ट इज मोर डेंजरस। इसका आंसर है बी, पिचिंग। पिचिंग सबसे ज़्यादा डेंजरस होता है, लेकिन उन्होंने ऑल ऑफ एबव माना है, सभी डेंजरस। तो आप आयोग के अनुसार ही जाइएगा। 81, टू ट्रांसमिट पावर फ्रॉम वन रोटेटिंग शाफ्ट टू अनदर हुज एक्सिस आर नाइदर पैरेलल नॉर इंटरसेक्टिंग यूज। तो इसका आंसर है गाइस नॉट पैरेलल, नॉट तो स्पाइरल गियर है होगा इसका आंसर। तो इसका आंसर है स्पाइरल गियर। सॉरी, इसका आंसर इन्होंने वर्म गियर दे रखा है, जो कि ना तो मतलब रोटेटिंग शाफ्ट टू अनदर हुज, ना तो जिसकी एक्सिस ना तो पैरेलल होती है और ना ही इंटरसेक्टिंग होती है। ओके, ये देखिए इसके बारे में पढ़ लीजिए। स्पाइरल गियर इन्हें क्रॉस हेलिकल गियर या स्क्यूवेबल गियर भी कहते हैं। इसका उपयोग असमांतर तथा ना काटने वाली शाफ्ट अक्षों को संबंधित करने के लिए होता है। इनके दांतों में बिंदु संपर्क होता है, इसी कारण इनका उपयोग कम बल पारिश्रम में करने में होता है। इनके दांतों की गहराई अधिक रह जाती है। और वॉर्म गियर क्या होता है,
ये गियर भी स्पाइरल गियरों की भांति ही प्रयोग किए जाते हैं, अर्थात असमानता तथा ना काटने वाली सॉफ्ट अक्षों के लिए इनका प्रयोग अधिकतर 90 डिग्री पर सॉफ्ट अक्षों को संबंधित करने के लिए होता है। 82 कैम साइज डिपेंड्स अपॉन बेस सर्किल। ओके, ये देखिए इसका। 83 चेंज इन एंथैल्पी ऑफ सिस्टम हैपेंस विद द हीट इज सप्लाइड एट ए कांस्टेंट प्रेशर। सही है, एंथैल्पी सिस्टम की जब चेंज होती है तो हीट सप्लाई दी जाती है कांस्टेंट प्रेशर पर। ये देखिए TH बराबर mCp/dt होता है ना, इसलिए कांस्टेंट प्रेशर होता है। तो गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। क्यों? क्योंकि ये एक मतलब भीड़ से अलग चैनल है। ये इसमें ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हें एक एक 2-2 घंटे की हिस्ट्री पॉलिटी ऐसी चीज़ पढ़ाऊँ या फिर जितनी भी चैनल हैं उनकी लाइन में लग जाऊँ। नहीं, ऐसे तो बहुत सारे चैनल हैं। मुझे बिल्कुल अलग ही क्रांति लानी है यूट्यूब पर, अलग ही लेके चलना है, ताकि आपके एग्ज़ाम में तुरंत क्लिक हो, आपका टाइम वेस्ट नहीं हो। हम टाइम वेस्ट कर देते हैं, 2-2 घंटे की वीडियो देखते हैं और बाद में हम सब भूल जाते हैं 1 महीने बाद। लेकिन मेरी वीडियो में आपको जो पढ़ाऊँगा या जो वीडियो डालूंगा उसमें एग्ज़ाम में क्लिक करेगा एकदम। इस तरीके से स्लिम स्टिक मैकेनिकल चलाऊंगा। मैं बता रहा हूँ क्या क्या चलाना है मुझे। एक तो स्लिम स्टिक मैकेनिकल, एक आपके लिए यूथ की जो नई बुक है ना, वो आप खुद करेंगे तो टाइम लगेगा। मैंने पूरी कर रखी है, उसमें मैंने क्या करा है, सेपरेट पोर्शन कर लिया। जो इजी वाले हैं, जैसे कि इजी वाले होते हैं, जैसे पॉइंट फंक्शन और ये जो होते हैं पाथ फंक्शन, तो ये इजी वाले जो होते हैं ये मैंने अलग कर रखे हैं, और जो थोड़े मॉडरेट और हार्ड हैं वो अलग कर रखे हैं। तो मैं आपको मॉडरेट और हार्ड की सीरीज़ चला दूंगा और जो इजी वाली उसकी PDF दे दूंगा। तो इससे आपका टाइम भी सेव होगा और आपका जल्दी यूथ ख़त्म भी हो जाएगी। ओके, ये नहीं कि यूथ की पूरी 1 से लेकर और 400 क्वेश्चन तक लेकर बैठ गया, नो। बाकी की PDF दे दूंगा जो 200 क्वेश्चन ईजी होते हैं, और बाकी 200 क्वेश्चन जो हार्ड या मॉडरेट थोड़े बहुत लगते हैं वो मैं करा दूंगा। ओके, एंड थ्रॉटलिंग प्रोसेस 84, इसका आंसर है इरिवर्सिबल। 85 एंट्रोपी चेंज डिपेंड अपॉन हीट ट्रांसफर। 86 किसी बंद प्रणाली में गैस का प्रसार अधिकतम कार्य केवल तभी प्रदान करता है जब प्रक्रिया स्थिर प्रेशर पे हो। सही है। कार्नोट आपको पता ही है, इसका आंसर 2 रिवर्सिबल एडियाबैटिक, 2 रिवर्सिबल आइसोथर्मल। ये देखिए इसका, ये इजी क्वेश्चन है ये। इसके बाद द इक्विवेलेंट लेंथ ऑफ अ सिंपल पेंडुलम विच गिव्स द सेम फ्रीक्वेंसी एज कंपाउंडेड पेंडुलम इज B। इसका आंसर है के स्क्वायर प्लस H स्क्वायर अपॉन H। सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द यूनिट ऑफ पावर इसकी क्या होता है, वाट। ये भी सही है। 90 क्वेश्चन, ये भी पता होगा। B इसका CP माइनस CV इक्वल टू R अपॉन J। सही है। CP अपॉन CV इक्वल टू 1.41 होता है। 90 के बाद 91, इन कार्नोट साइकिल हीट इज ट्रांसफर एट, जो आइसोथर्मली आंसर होते हैं इसके, तो इसका मतलब कांस्टेंट टेम्परेचर भी होती है। 92 फर्स्ट लॉ कन्वर्जन ऑफ एनर्जी, सिंपल क्वेश्चन। देखिए जल्दी करा रहा हूँ मैं इसलिए। 93 कार्नोट साइकिल कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग, तो ये इसका आंसर है A, 2 आइसोथर्मल एंड 2 आइसेंट्रोपिक। 1 किलोवाट आवर्स एनर्जी इज इक्वल टू, इसका आंसर है 3600 किलो जूल। कार्य का मात्रक जूल, ऊर्जा का मात्रक भी जूल। तो गाइज आपको 2 में टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एक तो प्रीवियस पेपर, चाहे GK DMRC जितने भी JEE के प्रीवियस पेपर हुए हैं सब मैं करा दूंगा। सही है, करा रखे हैं मैंने, अधिकतर तो प्ले लिस्ट बनी हुई है। उसके बाद यूथ में सारे आ जाते हैं तो उसके भी हो जाएंगे। आपके यूथ का मैंने टेक्निक बताई थी बहुत अच्छी। और इसके बाद मैं एक GK का महा कॉन्सेप्ट लेके आ रहा हूँ, जो तो ना तो आपको यूट्यूब पे मिलेगा और ना ही आपने कभी पढ़ा होगा ऐसा, जिससे ना तो आपको रिवीजन की जरूरत पड़े और एग्जाम में देखते क्वेश्चन क्लिक करेगा आपके दिमाग में 100%। तो गाइस इस चैनल को यकीन मानिए, ये आपकी चैनल ज़िंदगी बदलने वाला है, ये समझ लीजिए। इसलिए मुझे ज़्यादा ना तो इस पर कभी ऐड आएगा ना कुछ आएगा, इस पर सिर्फ आप जुड़े रहिए। आपके जुड़ने से ही मेरी फैमिली मेम्बर बन जाएंगे, ये समझ लीजिए। उसके बाद आप देखना आप में कितना चेंज आता है, अपने 1-2 महीने बाद ही देखना।
क्योंकि इसमें डेली की 2 वीडियो आनी है, चाहे आंधी है तूफान है। ओके ओके, चलो सॉरी गाइस, ज़्यादा हो गया, लेकिन कॉन्फिडेंस ही इतना है, क्या करूँ, क्योंकि पूरी प्लानिंग के साथ आया हूँ ना मैं, पूरी प्लानिंग है मेरी। जीके की देनी है महा कॉन्सेप्ट, प्रीवियस पेपर देना है, और उसके बाद पूरी प्लानिंग मैंने बता रखी है पीछे वीडियो में, अब ज़्यादा लंबा हो जाएगा, मैं बताऊंगा बाद में। 95 सुपर चार्जिंग इज द प्रोसेस ऑफ ए सप्लाइंग द इनटेक ऑफ एन इंजन विद एयर एट डेंसिटी हायर देन द डेंसिटी ऑफ सराउंडिंग। 96 the power transmitted by belt is maximum when the maximum tension in the belt compared to centrifugal tension is, ये होता है 3 गुना, सही है, T इक्वल टू 3RTC। देखिए इसका T2 इक्वल टू T1 अपॉन T2 इक्वल टू E की पावर म्यू थीटा भी होता है, देख लीजिए। T1 टाइट साइड में तनाव और T2 सिलेक्ट साइड में तनाव। देखिए इसका पूरा सॉल्यूशन दे रखा है। $97 the maximum permissible velocity of belt is given by TG upon 3W अंडर रूट में, सही, अंडर रूट TG अपॉन 3W। 8 in involute gear the normal to the involutes is tangent to the, इसका आंसर है बेस सर्किल। the normal to the involutes is tangent to the base circle, बेस सर्किल पे ही होते हैं मैक्सिमम। इफ द स्टिफनेस ऑफ स्प्रिंग इज इंक्रीज द हार्डनेस गवर्नर विल बिकम, इसका आंसर है डी, लेस सेंसिटिव। यदि स्प्रिंग के में वृद्धि की जाए तो हार्डनेस गवर्नर कम संवेदी हो जाते हैं, यानी कम सेंसिटिव हो जाते हैं। यदि किसी गवर्नर के लिए घर्षण को नगण्य मानते हुए उसकी क्रियाकारी प्रयास में सभी घूर्णन त्रिज्याओं पर संतुलन गति स्थिर है, अर्थात प्रयास यानी रेंज शून्य है, तो उसे आइसोक्रोनस कहते हैं, सही है। आइसोक्रोनस की दशा में सेंसिटिविटी अनंत होती है। ये देखिए सिली मिस्टेक सीरीज में मैं करा चुका हूँ ये। अतः इसमें पोर्टर गवर्नर कभी भी आइसोक्रोनस नहीं हो सकता, लेकिन इसका आंसर इन्होंने मोर सेंसिटिव माना है, तो आप आयोग के अनुसार जाइए। और 100 क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन, इफ गियर एंड पिनियन बोथ आर मेड ऑफ द सेम मटेरियल देन लोड ट्रांसमिटिंग कैपेसिटी इज डिसाइडेड, इसका आंसर है पी, पिनियन ही डिसाइड करती है। यदि गियर एवं पिनियन एक ही पदार्थ से बने हों तो भार पारेषण क्षमता का निर्धारण दोनों गियरों के घुमाव दिशाओं विपरीत होता है, जबकि अंत गियर में मिलने वाले गियर जोड़ में बड़े गियर की बली गियर होती है, बली गियर कहते हैं, छोटे गियर को पिनियन कहते हैं, छोटे गियर को पिनियन कहते हैं। तो गाइस मेरे चैनल से जुड़े रहिए, 100% बेनिफिट होगा, बिल्कुल मत घबराइए और यकीन मानिए आप अपने अंदर चेंज लाना है। और हमें ये नहीं कि लॉकडाउन है तो हम फीके फीके पड़े हैं, अरे कभी तो होगा, तब मारेंगे अपनी लंबी छलांग। जिस दिन एग्ज़ाम हो गया बस आप जुड़े रहिए, मैं आपको बताऊंगा सब कुछ क्या करना है। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक कर दें और लाइक करें, और जो भी बात कमेंट में कहनी हो अपनी बात रख सकते हैं। तो थैंक यू गाइस, मेरे चैनल को देखने के लिए थैंक यू, बाय बाय।